everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. This is a very important video for all those students who are in class 9th. क्लास 9th के अलावा भी अगर आप दूसरी क्लास में तो सुन लो, आपके काम का है, फिर अपनी क्लास के हिसाब से उस चीज को समझ लेना। बाकी स्पेसिफिकली क्लास 9th के 2022-23 के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का सिलेबस जो रैशनलाइज्ड कंटेंट है, मतलब आपका स्कूल में आपको क्या पढ़ना है और स्कूल टीचर्स जो है उन्हें क्या एग्जाम में पूछना चाहिए, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो रैशनलाइज कंटेंट है उसकी लिस्ट जो है एनसीईआरटी ने इशू कर दी है रिसेंटली। कल ही सर्कुलर इशू किया है, तो उस सर्कुलर के हिसाब से आपको यह बता दिया कि कौन कौन सा पार्ट एलिमिनेट हुआ है। अब यहां पे 1 2 3 4 डिस्क्लेमर देता हूं और फिर मैं आपको आगे सारी चीजें प्लॉट करवाऊंगा। पूरा आगे वीडियो देखने से पहले आपको चारों बुक अपने पास रखना होगी सोशल की, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, चारों बुक सोशल की अपने पास रख लेना, पेंसिल रख लेना, प्लॉट करते चलना। फाइन। अब अगला डिस्क्लेमर जो है वो ये दे रहा हूं मैं कि देखो 9th क्लास बोर्ड एग्जाम नहीं होती है, तो नॉट नेसेसरली क्या कि 9th क्लास का भी सिलेबस जिस तरह से यहाँ पे रैशनलाइज कंटेंट दिया है, आपके स्कूल टीचर भी एकदम वैसा ही पेपर लें आपका, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं होता तो स्कूल टू स्कूल, टीचर टू टीचर चीजें वेरी हो सकती है। ठीक है, बट आई वुड से कि आप अपने टीचर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो आपको एक आइडिया लगा रहे कि सीबीएसई क्या कह रहा है, एनसीईआरटी क्या कह रहा है उसके ऊपर। और एक और डिस्क्लेमर कि क्या सिलेबस रैशनलाइज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें अपनी जगह। जब पढ़ने की बारी आती तो पूरा इन डिटेल अच्छे से पढ़ना। पूरा इन डिटेल अच्छे से क्यों पढ़ना? क्योंकि पूरा इन डिटेल पढ़ने से आपको चैप्टर की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। एग्जाम टाइम में जरूर जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना पढ़ के चले जाना, लेकिन समझना और पढ़ना पूरा अच्छे से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज वेबसाइट्स। सीबीएसई की वेबसाइट हो गई, एनसीईआरटी की वेबसाइट हो गई। तो अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा एनसीईआरटी की वेबसाइट कौन सी, ncrt.nic.in। तो वहां पे होम सेक्शन जो है, होम सेक्शन पे आप जाओगे तो जहां डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह रिलीज होते हैं, वहां पे नीचे आओगे आप थोड़ा सा तो आपको ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में दिखेगा लिस्ट ऑफ रैशनलाइज्ड कंटेंट इन टेक्स्ट बुक्स, कि टेक्स्ट बुक्स जो है उनमें क्या क्या सिलेबस जो है उसको थोड़ा रैशनलाइज करके कम किया गया है। इस पर अगर क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा, मतलब एक इंटरफेस ये वाला आएगा यहां पे, जिससे अगर आप देखोगे तो ये जो लिस्ट ऑफ रैशनलाइज कंटेंट फॉर क्लास 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारी क्लासेस का रैशनलाइज कंटेंट यहां पे दिया गया है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था ना, आप किसी भी क्लास में आपके लिए काम का वीडियो है, तो आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th पे गए, क्लास 9th में जब जाओगे तो आपको इस तरह से एक पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पीडीएफ है तो क्या है, देखो पीडीएफ पे क्लियरली लिखा है, सीबीएसई ने क्या लिखा है, मतलब एनसीईआरटी ने इस पीडीएफ में क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ रैशनलाइज्ड कंटेंट इन टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 भाषाओं में है, मतलब जैसे आपको हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, उर्दू आ रही है, और तीनों ही मीडियम के जो बच्चे हैं तो उनके लिए तीनों ही भाषाओं में लिखा है। तो फॉर हिंदी स्टूडेंट्स जैसे कंटेंट ये दिया गया है कि लैंग्वेज बुक्स में से, इंग्लिश में से, हिंदी में से क्या क्या कम हुआ है, ठीक है, वो बताया गया है यहाँ पे। तो उस तरह से किस बुक में से क्या क्या कम हुआ है ये बता दिया गया है, कि क्या हटाया गया है वो हिंदी में, ठीक है, क्या हटाया गया है वही उर्दू में भी लिखा है, और क्या हटाया गया है वही इंग्लिश में भी लिखा है। तो जैसे इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश मीडियम के लिए क्या दिया गया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, नीचे तक पहुंच जाए। इंग्लिश में जैसे अगर आप देखोगे तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बताया गया है कि कितना आपको एलिमिनेट जो चीजें हुई है वो कितना पार्ट है। तो यहां पे आप क्या देखेंगे, इंग्लिश मीडियम रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन टेक्स्ट बुक। तो वहां पे पूरी कहानी बताई गई उस तरह से, अच्छी तरह से, क्या कि इन कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक जो है, तो उसके चलते पेंडेमिक चलेगी लेकिन उसने आपको उसका इंपैक्ट आज तक देखने को मिल रहा है कि सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी कंटेक्स्ट में क्या है, कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स हैव बीन रैशनलाइज्ड इन व्यू ऑफ फॉलोइंग। तो जो ओवरलैपिंग कंटेंट है, सिमिलर कंटेंट है, या फिर जिसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, फाइन, उन सारी चीजों को क्या किया गया है, उन सारी चीजों को कम कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। और मेन चीज एक और यहां पे क्या है, तो इस डॉक्यूमेंट में आप जैसे देखेंगे तो एनसीईआरटी क्या कह रहा है, दिस बुकलेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म अबाउट सब्जेक्ट वाइज कंटेंट्स व्हिच हैव बीन ड्रॉप्ड। सब्जेक्ट वाइज बताया गया है, सिर्फ सोशल का नहीं। मैं आपको सोशल की चारों बुक में यहां पे प्लॉट करवा दूंगा, लेकिन आप इस पीडीएफ की मदद से मैथ्स में क्या कम हुआ है, सोशल में, साइंस में क्या कम हुआ है, वो सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में आगे क्या लिखा है, एंड हेंस आर नॉट टू बी असेस्ड, और इसी के चलते क्या है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब वही वाली बात है, देखो 9th क्लास, क्योंकि मैं कह रहा हूं बोर्ड एग्जाम नहीं है, तो आपके स्कूल टीचर क्या करवा रहे हैं उनसे एक बार जरूर संपर्क साध लेना, एक बार उनके साथ डिस्कस कर लेना कि मैम आप भी नहीं पूछोगे क्या, क्या आप पूछोगे सर, आप एग्जाम में यहां से असेसमेंट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि सीबीएसई के रैशनलाइज्ड लिस्ट ये है, और पढ़ना सब है, ठीक है, पढ़ना सब है, लेकिन क्यों, क्योंकि नॉलेज जो है ना, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सम एग्जाम पेपर, तो उसके चलते पढ़ना सब।
समझ में आया? तो ये इस तरह का सिलेबस दिया गया है। अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो यहाँ पे अब क्या है, मैथमेटिक्स में क्या क्या एलिमिनेट हुआ, तो आपका नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है तो उसमें क्या है, उसमें रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये वाले टॉपिक को आप बचपन में भी पढ़ो शायद 8th में, तो इसको ड्रॉप कर दिया इसीलिए, ठीक है, इसको ड्रॉप कर दिया। वही चीज आप देखोगे तो मैथ्स के सारे वो बता दिए गए। साइंस, तो साइंस में बताया गया मैटर इन आवर सराउंडिंग में पेज नंबर 10 जो एनसीईआरटी का, तो उसमें जो बॉक्स आइटम है जैसे प्लाज्मा एंड बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो वो वाला टॉपिक हटा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो जो टॉपिक हटाए हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे वो बता दिए। सेम इज द केस विद सोशल, तो सोशल की चारों बुक के बारे में बताया गया है ना। अब सोशल की चारों बुक के बारे में जो बताएगा मेरे साथ मिलकर आप प्लॉट कर लो, क्या प्लॉट करना है हमें सोशल की चारों बुक के ऊपर, तो यहाँ पे वो कंटेंट दिया गया है, सोशल की चारों बुक पे कुछ आपको इस तरह से प्लॉट करना है। फाइन, तो सबसे पहले ये वो पीडीएफ का फॉर्मेट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब आपकी हिस्ट्री की बुक, हिस्ट्री की बुक में क्लियरली लिख दिया गया है नो चेंजेस। तो जो जो चैप्टर आपको पढ़ना है 4-5 चैप्टर, वो चारों पांचों चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, पूरा चैप्टर में से कुछ भी पूछा जाएगा वहां पे, ठीक है। तो हिस्ट्री की बुक में कुछ ड्रॉप नहीं किया टॉपिक। हिस्ट्री के बाद आते हैं ज्योग्राफी पे। अब ज्योग्राफी की जो कंटेम्प्रेरी इंडिया वाली बुक है तो उसमें आ जाओ पेज नंबर 4, मतलब 1, 2, 3 में सब कुछ आएगा। पेज चैप्टर नंबर 4 जो है, तो चैप्टर नंबर 4 पे पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, तो पेज नंबर 28 ये है आपकी बुक का, खोल लिया पेज नंबर 28 बुक का, पेंसिल से मार्क करते चलो, मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए, इसीलिए हर एक चीज का स्क्रीनशॉट लगा दिया। तो यहाँ पे पेज नंबर 28, 29, 30, 31, 36 इतने पेजेस से चीजें कटी हैं। अब क्या कटी है, क्या ड्रॉप किया गया है, तो जेट स्ट्रीम वाला जो टॉपिक है, तो जेट स्ट्रीम्स वाला टॉपिक जो है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपके स्कूल टीचर से एक बार जरूर संपर्क करना है, क्योंकि आपके स्कूल टीचर आपका पेपर बनाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं होता है क्लास 9, क्लास 10th में तो मैं बेधड़क होकर बोल सकता हूं कि नहीं आएगा, क्योंकि पेपर कौन बनाएगा, सीबीएसई बनाएगी, तो वो नहीं आएगा। लेकिन यहां पे आपके स्कूल टीचर से एक बार जरूर संपर्क साध लेना। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस वाला टॉपिक जो है सीबीएसई कह रही है, एनसीईआरटी ये कह रहा है कि नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, द इंडियन मॉनसून, तो इंडियन मॉनसून वाला टॉपिक भी एलिमिनेट करवा दिया। इंडियन मॉनसून के बाद में द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉल एंड रिलेटेड फिगर्स, ठीक है। तो द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉल एंड रिलेटेड फिगर्स, तो उसमें आपको क्या दिख रहा है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 ये सारे फिगर्स जो है, तो ये 4.2 हो गया, 4.1 में ये वाला फिगर हो गया, फाइन, ये सारे फिगर्स जो है। और उसी के साथ साथ में क्या है, द इंडियन मॉनसून, तो इंडियन मॉनसून यहां से लगा के ये पूरा इंडियन मॉनसून यहां तक, और ये ऑनसेट द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून, तो ये ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून, तो ऑनसेट और विड्रॉल ऑफ मॉनसून में ये, तो मतलब फिर सीजन वाली चीज आगे आएगी। तो जो मेन चैप्टर में बीच में क्रक्स समझने वाला था वो पूरा उड़ा दिया है, फैक्चुअल चीजें रख ली है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगेन कि चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही उस पे मॉनसून वाला, जेट स्ट्रीम वाला, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चैप्टर 4 में आपने देख लिया कि ड्रॉप टॉपिक्स क्या क्या ये लिखे हैं, पेज नंबर ये लिखा है, जो पीडीएफ है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। समझ में आया? तो वो कहानी है। अब अगली चीज क्या है, अब अगली चीज जैसे देखोगे तो पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 पे आ जाओ। अब चैप्टर नंबर, ये फिगर्स हो गए सारे फिगर, जैसे 4.6, तो ये 4.6 में यार फिगर नहीं आ रहा है, लेकिन मैप वर्क में यही आता है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि थोड़ा सा अलाइन हो जाना अपने स्कूल टीचर के साथ में। सीबीएसई ने तो लिस्ट इशू कर दी है, एनसीईआरटी ने मतलब। अब आगे आते हैं किस पे, चैप्टर 5 पे। तो चैप्टर 5 जो आपका है कौन सा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को अगर जैसे देखोगे तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में पेज नंबर 42 से 44, पेज नंबर 42, 43, 44 पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो ये सारे फैक्टर जो है, रिलीफ, लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, ठीक है, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन, ये जो पूरा पार्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो ये पूरा पार्ट जो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिगर 5.1 और टेबल 5.1, तो टेबल 5.1 ये हो गया आपका, और फिगर 5.1 जो है तो ये वाला फिगर 5.1, ये फिगर 5.1, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो इनको एलिमिनेट कर दिया, ये टेबल को, ये फिगर को, और ये यहां तक के पूरे टॉपिक को, प्रेसिपिटेशन वगैरह तक है ना, ये प्रेसिपिटेशन यहां तक का फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला जो है ना, ये रिलीफ और क्लाइमेट के अंदर वाली सारी चीजें, समझ में आया। उसके बाद में चैप्टर 6 जो है आपका, चैप्टर 6 में पेज नंबर 53 जो एनसीईआरटी का, 53, 58, 59, 60, 61 इतना पार्ट एलिमिनेट हुआ है। तो अगर चैप्टर 6 खोलोगे आप कौन सा, पॉपुलेशन वाला, तो उसमें क्या लिखा है, पॉइंटर्स रिगार्डिंग 3 मेजर क्वेश्चन अबाउट पॉपुलेशन, तो 1, 2, 3 ये तीनों ही पार्ट काट दिए, पॉइंटर्स रिगार्डिंग 3 मेजर क्वेश्चन, पेज नंबर 53, तो ये पेज नंबर 53 है। 53 के बाद में आ जाओ 58 पे डायरेक्ट, तो 58 पे क्या है, 58 पे जैसा आओगे पेज नंबर पे, पेज नंबर 58 पे दिया गया है क्या, एज कंपोजिशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट्स, ये वाले सारे टॉपिक। तो एज कंपोजिशन एलिमिनेट हो गया,
एज कंपोजिशन के बाद में अगला टॉपिक क्या है, सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो आपको कहां दिया, पेज नंबर 59 पे दिया है, तो ये सेक्स रेशियो को एलिमिनेट कर दिया। लिटरेसी रेट, ये लिटरेसी रेट 59 पे दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 59 पे दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया। हेल्थ, तो हेल्थ ये कहां पे दिया है, पेज नंबर 60 पे दिया है, पेज नंबर 60 पे हेल्थ दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलेसेंट, तो ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन 2000 और एडोलेसेंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये पेज नंबर के ये सारे टॉपिक्स समझ में आ रहा है। तो इस तरह से नहीं, सॉरी एक मिनट, हाँ ये वाले टॉपिक्स नहीं, अलग अलग जो थे ये नहीं एलिमिनेट हुए। एडोलेसेंट पॉपुलेशन आएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी आएगा। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलेसेंट्स, तो ये वाला जो है एनपीपी 2000 एंड एडोलेसेंट्स, ये वाला टॉपिक जो है एलिमिनेट किया है। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ में पढ़ के समझ भी सकते हो कि क्या रैशनलाइज हुआ है, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह से ज्योग्राफी में मेनली अगर आप देखोगे तो सोशल साइंस में थोड़ा सा केची चलाई है, बाकी हिस्ट्री पूरा आ रहा है। हिस्ट्री के बाद में आप देखोगे इकोनॉमिक्स में नो चेंज, इकोनॉमिक्स के जो 4 चैप्टर है आपके वो वैसे के वैसे एज इट इज पूरे आएंगे। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है तो उसमें भी नो चेंज लिख दिया है कि वो भी पूरा का पूरा आने वाला है। समझ में आया। अब एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि क्लास 9 बोर्ड नहीं होती है, तो एक बार अपने स्कूल टीचर से और अलाइन हो लेना, उनके साथ ये पीडीएफ ये वीडियो शेयर कर लेना, डिस्कस कर लेना क्लासमेट्स के साथ में, स्कूल मतलब टीचर जो उनके साथ में, कि आप कैसा पेपर लेने वाले हो। बाकी दिस वाज द स्टोरी, ऐसे ही क्लास 10th के लिए भी मैंने बनाया है, तो एक बार अपडेटेड रहना जरूरी है कि क्या चल रहा है आखिरकार, सीबीएसई एनसीईआरटी क्या हमारे लिए मटेरियल इशू कर रहे हैं। फाइन, सो दिस वाज द होल स्टोरी, आई गेस यू पीपल एंजॉयड इट। आपको समझ में आया बेहतरीन तरह से क्या कहानी थी। आप जो भी चैप्टर्स वगैरह पढ़ते हैं उनके कोई भी नोट्स वगैरह आपको चाहिए रहेंगे, कोई भी अपडेट की कब कौन सा सेशन आने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, वहां सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप के कम्युनिटी सेक्शन से, जहां पर आप पीडीएफ के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आगे और कुछ अगर अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो आई विल ब्रिंग फॉर यू। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।